मुझे पूछना था कि जनरली क्या ट्रिगर्स आपको नज़र आते हैं? कुछ खाने पीने के ज़्यादा ट्रिगर्स होते हैं, कीड़े मकोड़े या फिर कहें धूल? देखिए जनरली आपने जैसे कहा खाने पीने में तो नट्स बड़े लोगों को इन्वॉल्वमेंट होती है इस एनाफिलेक्सिस की वजह से। पीनट्स होते हैं, है ना, ग्राउंड नट्स होते हैं, तो नट्स ज़्यादातर लोगों को दिक्कत दे देते हैं। फिर आती है ड्रग्स में कभी कभी हमने ये भी देखा पैरासीटामोल से भी लोगों को एनाफिलेक्सिस हो जाता है, एंटीबायोटिक से एनाफिलेक्सिस हो जाता है, एस्पिरिन से एनाफिलेक्सिस हो जाता है, सल्फा ड्रग से एनाफिलेक्सिस हो जाता है। फिर आपको कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ कपड़ों से भी लोगों को एनाफिलेक्सिस होता है। कपड़ों से किस तरह के? कपड़ों से, कुछ कपड़े नए पहने और उससे एकदम आपका ब्लड प्रेशर और एकदम सांस लेने में परेशानी हो गई। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इस कपड़े से, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ नई चीज़ लगा रहे हैं तो आप उसमें लिखा था पैच टेस्ट, है ना, कि आप पहले पैच पे हल्के से हाथ लगा के ट्राई करें, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, फिर आप प्रॉपर एप्लीकेशन करें। कपड़ों को लेके तो ये भी वही बड़ी रेयर है, बट अगर आपको उस कपड़े से हो रही है तो उस कपड़े से दूर हो जाइए। सर, आप पीनट की बात कर रहे थे। हम अक्सर सिटकॉम्स देखते हैं, वेस्टर्न सिटकॉम्स, अमेरिकन देखते हैं, तो उसमें पीनट एलर्जी होना बहुत ही सामान्य बात मानी जाती है, अक्सर कई केसेस में दिख जाती है। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत आश्चर्यचकित रहता हूँ कि पीनट जैसी छोटी चीज़, मूंगफली जैसी छोटी सी चीज़ आपकी बॉडी में मतलब इतना ड्रास्टिक दिक्कत ला सकती है अगर आपको एलर्जी है। तो ये क्या सिर्फ हिट एंड ट्रायल ही मेथड है कि जिन लोगों को पीनट खाने के बाद ही पता चलेगा कि हमें पीनट एलर्जी है, या फिर कुछ टेस्ट होते हैं इस तरह के? नहीं, देखिए कुछ टेस्ट तो होते हैं, कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, कुछ आपके स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं, फाडिया टॉप करके भी एक टेस्ट होते हैं जिससे आपको एलर्जीज पता लग जाती हैं। स्पेसिफिक IgE अगेंस्ट जो फूड एलर्जेंस होते हैं वो भी होते हैं कि भाई आपको, बट सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी हिस्ट्री, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो आपको 10 चीज़ से एलर्जीज का बता देंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि वो 10 चीज़ से ही आपको एलर्जी हो। आपको खुद एक निर्णायक रूप में आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ इस चीज़ से हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि उन टेस्ट में फॉल्स पॉजिटिव रेट ज़्यादा रहता है। अच्छा, ये तो रही देखिए जो चीज़ हम खा रहे हैं, या आपने कहा पहनने का। क्या खुशबू, परफ्यूम या इवन कलर से एनाफिलेक्सिस की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है? देखिए कलर से जैसे हेयर कलर्स होते हैं या मेहंदीज होती हैं, उनसे लोगों को मैंने देखा है कि उनसे एनाफिलेक्सिस ट्रिगर हो जाता है। परफ्यूम से या खुशबू से या पेंट की स्मेल से या केरोसिन की स्मेल से या पेट्रोल की स्मेल से जनरली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एस्थमेटिक्स ज़्यादा आते हैं, जिनको एलर्जी सांस की नली की हो जाती है या नाक बहना शुरू हो जाता है। बट एनाफिलेक्सिस तक पहुंचना थोड़ा सा उनके लिए, हमने ऐसा नहीं देखा कि वो एनाफिलेक्सिस तक पहुंच जाते हैं, बट एलर्जीज में उनको ज़रूर होती है। तो हम अपने जो हमारे OPD में पेशेंट्स आते हैं जिनको दमा होता है, या उनको नाक से परेशान होते हैं, तो हम उनको वही बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्मेल से, परफ्यूम से, स्मेल्स ऑफ पेट्रोल, केरोसिन, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें।